वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायाम्स्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग मेरे प्यारे गुरुदेव द्वारा रचित 3 वांछा पर चर्चा कर रहे हैं। आपने जाना ब्रजलीला में भगवान श्री कृष्ण उनकी 3 अधूरी इच्छाएं रह गई थी जिनको पूर्ण करने के लिए गोविंद को दोबारा आना पड़ा। गोविंद सोचते थे प्रिया जी के प्रेम को देख करके चिंतन करते थे बार बार कि पूर्णानंदमय अमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे अमा कराए उन्मत्त, कि मैं पूर्णानंदमय हूं और पूर्ण तत्व हूं, चिन्मय हूं, तो मैं आनंदमय हूं। मुझे बाहर के किसी भी आनंद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो भी ये किशोरी जी का प्रेम, ये राधा ठाकुरानी का प्रेम मुझको उन्मत्त कराता है। ये कैसा प्रेम है कि मैं जो कि पूर्णानंदमय हूं, जहां कहीं आनंद पाने का अवकाश ही नहीं है, वो उन्मत्त हो जाता है। तो ये प्रेम कैसा है, क्या महिमा है राधा ठाकुरानी के प्रेम की, तो ये तो जानना बहुत जरूरी है। ये एक इच्छा का उद्गम हुआ उनके अंदर और उन्होंने बहुत प्रयास किया, मगर कैसे जान पाएंगे किशोरी जी का प्रेम कैसा है, क्योंकि प्रिया जी अपने मादनाख्य महाभाव प्रेम के द्वारा जो श्री कृष्ण की सेवा करती हैं और उस प्रेम से हमेशा परिपूर्ण रहती हैं। कभी अभिसारिका रूपी प्रेम दिखता है, तो कभी उत्कंठा रूपी प्रेम दिखता है, तो कभी वासक सज्जिका रूपी प्रेम दिखता है, कभी खंडिता, कभी विप्लब्धा, कभी कलहांतरिता रूपी प्रेम दिखता है। तो ये प्रेम की ये जो वन्या है, प्रेम की ये बाढ़ है, इसको देख करके श्री कृष्ण हतप्रभ थे। तो इस प्रेम की महिमा को जानना चाहते थे। तो ये था प्रथम हेतु, प्रथम कारण गौर अवतार का। और दूसरा कारण यही कि मैं इतना सुंदर हूं। श्री कृष्ण सोचने लगे कि मैं इतना मधुर हूं कि मैं स्वयं अपने माधुर्य का आस्वादन करना चाहता हूं, परंतु मेरे पास वो विशिष्ट प्रेम नहीं है जिसके द्वारा मैं अपने माधुर्य का आस्वादन कर पाऊं। हमने जाना
आपने सुना कि श्री कृष्ण के माधुर्य का एक स्वाभाविक बल ये है कि जगत की नर नारी वो तो चंचल होंगे ही, स्थावर जंगम चंचल होंगे ही, लेकिन श्री कृष्ण भी अछूते नहीं रहेंगे। वो भी बहुत चंचल हो जाते हैं अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। चंचलता तो है, लेकिन चंचलता का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने आस्वादन कर लिया। चंचल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं कि मैं भी अपने माधुर्य का आस्वादन करना चाहता हूं। इतने मधुर हैं। माधुर्य की परावधि वस्तुतः श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। और प्रेम की परावधि श्री राधा ठाकुरानी है और कोई नहीं है ना। तो मैं अपने आप का आस्वादन, अपने माधुर्य अमृत का आस्वादन कैसे करूं, ये भी एक इच्छा का उद्गम हुआ है हमारे प्यारे श्री कृष्ण में कि कैसे करूं। मेरे पास तो वो प्रेम ही नहीं है जो आशय जातीय प्रेम है प्रिया जी का, जो विरुद्ध धर्ममयी प्रेम है, कि जहां पर वो इतनी सीधी हैं तो भी उनके प्रेम में कुटिलता है, वक्रता है, वाम्यता है। तो ऐसी वाम्यता जो कि श्याम सुंदर को वशीभूत कर लेती है। और प्रिया जी ही अपने प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण के माधुर्य अमृत को पूरा का पूरा पान कर लेती हैं, और किसी में ये साहस नहीं है, किसी के पास वो प्रेम ही नहीं है। तो श्री कृष्ण के अंदर ये जो दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं कैसे अपने माधुर्य अमृत का, कैसा माधुर्य अमृत, वेणु नाद रूपी अमृत का पान करूं। मेरा वेणुनाद ही कैसा है, मेरी प्रेम माधुरी ही कैसी है, मेरी लीला माधुरी ही कैसी है, और मेरी रूप माधुरी कैसी है। किशोरी जी तो पूरी तरह से पान कर लेती हैं। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास वो प्रेम ही नहीं है। तो गौरव रहित प्रेम नहीं है, आश्रय जातीय प्रेम नहीं है, तो मैं तो प्रेम का विषय हूं, आश्रय हूं नहीं। तो ये भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ। ये दूसरी इच्छा तक आपने जाना, सब कुछ सुना, कैसे गुरुदेव ने अपने ग्रंथ तीन वांछा में बहुत सुंदर वर्णन किया है इन दोनों इच्छाओं का। और अब हम आ रहे हैं तीसरी इच्छा पर। ऐसी कौन सी तीसरी अधूरी इच्छा थी श्री कृष्ण की कि जो वो पूर्ण ही नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चेष्टा नहीं किया, चेष्टा उन्होंने बहुत की कि मैं अपनी तीनों इच्छाएं अपने बल पर पूर्ण कर सकूं, मगर वो विफल रहे। अब जो तीसरी इच्छा है वो ये कि किशोरी जी परम प्रेमिक हैं, मेरे माधुर्य अमृत का पूर्ण पान कर लेती हैं, और श्री राधा ठाकुरानी इस मेरे माधुर्य अमृत का पान करने के बाद कौन सी जाति का सुख पाती हैं कि वो इतनी सुखोन्मत्त हो जाते हैं। ये एक ऐसा सुख उनको मिलता है, क्योंकि जब अमृत का पान करोगे तो सुख तो मिलेगा ही। और विचित्र बात यह है कि किशोरी जी का स्वभाव ही नहीं है सुख का अनुसंधान करने का। उनका तो एक ही स्वभाव है, श्री कृष्ण को कैसे सुख देना है। तो ये क्या है, कैचन भावे तिहो भोर। मेरे अनुभव में श्री राधा ठाकुरानी को कितना सुख और कितना आनंद मिलता है, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, प्रिया जी का स्वरूप अगर हम समझें कि ये गोपियों का स्वरूप ही क्या है, तो बड़ा विचित्र लगेगा। श्याम सुंदर का जो विग्रह है वो स्वयं सच्चित आनंद का बना हुआ है, और श्याम सुंदर अपने माधुर्य के साथ इसी आनंद शक्ति के साथ खेलते हैं, अपने माधुर्य को लेकर। इसी आनंद शक्ति को कहते हैं आह्लादनी शक्ति, जो उनको उनके स्वरूप का आनंद देती है और भक्तों को भक्ति का आनंद भी वही देती है। खेल रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। तो श्री कृष्ण की ही जो चिद शक्ति है योग माया, वो श्री कृष्ण को सुख देने के लिए इसी आह्लादनी शक्ति को की और गाढ़तर अवस्था कर देती है, जिसे प्रेम कहते हैं। प्रेम, यही आह्लादनी शक्ति का सार अंश प्रेम हो जाता है। प्रेम से खेल रहे होते हैं, प्रेम के साथ माधुर्य की माखा माखी है। प्रेम बढ़ता है तो माधुर्य को भी बढ़ा देता है, लेकिन तो भी पूर्ण आस्वादन नहीं, और भी चाहिए। अब और अतृप्त हो गए हैं श्याम सुंदर की, नहीं और।
तो फिर योग माया जी इसी आह्लादनी शक्ति को जो प्रेम रूप में परिवर्तित हुआ और प्रगाढ़ कर देती है, तो वो स्नेह रूपी प्रेम हो जाता है। तब और खेलते हैं, फिर और प्रगाढ़ कर देती है क्योंकि और प्यास बढ़ गई, तो मान रूपी प्रेम हो जाता है। हाँ, उससे खेलते हैं। मान रूपी प्रेम से भी अभी और प्यास ज्यादा बढ़ गई है, और अधिक खेलना है, तो फिर प्रणय रूपी प्रेम हो जाता है। स्नेह, मान, प्रणय, इस तरह से राग रूपी प्रेम, फिर अनुराग रूपी प्रेम, फिर भाव रूपी प्रेम, और फिर यही सब प्रगाढ़ होते 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 महाभाव की उत्पत्ति होती है। और यही जो महाभाव का जो विग्रह है, महाभाव का जो सारांश है, वो है श्री राधा ठाकुरानी। एक मूर्त रूप में प्रकट हो जाते हैं किशोरी जी, जो कि श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति का ही रूप है। उनका आह्लादनी शक्ति का सार अंश प्रेम है, और उनका भी जो सार, उसका भी सार फिर स्नेह, मान, प्रणय, ये सब सार होते 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 महाभाव। और उनकी जो विग्रह है वो श्री राधा ठाकुरानी है, और उनकी काय भी उस स्वरूपा ही समस्त गोपियां हैं। तो शक्ति जो है शक्तिमान को ही पोषित करती है, स्वयं पोषित होने नहीं जाती है। शक्ति का ये कार्य है। आह्लादिनी शक्ति का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि मैं श्याम सुंदर को सुखी करूं, निज सुख अनुरोध नहीं है। महाभाव का ये वैशिष्ट्य है। हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो गोपियों का प्रेम ये किस प्रकार का है। और हमारे जो श्रीपाद स्वरूप दामोदर जी हैं, वो ही जानते हैं कि ये जो तीसरी वांछा या दूसरी वांछा है, ये प्रथम वांछा, ये सब क्या है वस्तुतः। और जो क्योंकि ये जो तीसरी जो वांछा है ये इतनी निगूढ़ है। एक गूढ़ होता है, एक निगूढ़ होता है, एक अत्यंत निगूढ़ है। क्योंकि जब आप ये पता करने जा रहे हैं कि प्रिया जी अपने प्रेम के द्वारा कौन से सुख का आस्वादन करती है, जहां सुख अनुरोध नहीं है, सुख का आग्रह नहीं है, सुख पाने की कोई इच्छा नहीं है, सुखी करने की इच्छा है, मगर वो सुख उन्मत्त हो जाती है। उनकी सुख उन्मत्तता देख करके कि भाई श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन मेघ को देखा है तो कह रही है मेरे पास पंख होते मैं उड़ करके श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती, वो श्री कृष्ण है। तमाल वृक्ष को देखती हैं तो तमाल वृक्ष दिखता नहीं है, तमाल वृक्ष की जगह उनको श्री कृष्ण ही दिख रहे हैं, भाग रही हैं उनको आलिंगन करने के लिए, सुख देने के लिए, सुखी होने के लिए नहीं। ये सुखी होना नहीं चाहती, सुख देना चाहती है, पर सुख आ जाए तो उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है ना। तो सुख दे रही है श्याम सुंदर को, लेकिन वो इतनी अधिक सुखोन्मत्त हो गई हैं श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करके, उनको सुख दे करके, कि श्याम सुंदर एकदम सोचने लग गए हैं कि ये एक ऐसा सुख तो मुझे भी नहीं मिला कभी भी, मैंने तो ऐसे सुख का आस्वादन नहीं किया, इनको इतना सुख कैसे मिल रहा है, ये कौन सी जाति का सुख है भाई। तो ये जो तीसरा हेतु है गौर अवतार का, ये अत्यंत निगूढ़ है, और स्वरूप गोसाई मात्र जानिन एकांत। गौरांग महाप्रभु के करोड़ों भक्त थे, उनमें सिर्फ स्वरूप दामोदर जी ही जानते हैं इस तीसरी इच्छा के सिद्धांत को। और या वो जानते हैं स्वरूप जी की कृपा से ही, जो श्रीमन महाप्रभु को अपना सर्वस्व मान बैठे हैं, हाँ? जो उन्हें राधा भावविष्ट रूप में ही देखते हैं, या वो समझ पाएंगे कि ये गौर किशोरी हैं, गौरांग महाप्रभु किशोरी जी के भावों का ही आस्वादन कर रहे हैं, या वो समझ पाएंगे, वो भी स्वरूप जी की कृपा से। तो स्वरूप जी की कृपा से रूप जी और रघुनाथ जी, उन पर महाप्रभु की भी कृपा हुई है और स्वरूप दामोदर जी की कृपा हुई है। दोनों की कृपा से ही रूप गोस्वामी जी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी समस्त मर्म समझ पाए गौर लीला का। तो ये जो तीसरा हेतु है ये बहुत ही ज्यादा निगूढ़ है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि गोपियों का प्रेम ये किस प्रकार का प्रेम है। तो
गोपी गणेर प्रेम अधिरूढ़ भाव नाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभू नहीं काम। गोपियां श्री कृष्ण से मिलने जाती हैं या प्रिया जी श्याम सुंदर से मिलन करती हैं, रास क्रीड़ा होती है, निकुंज में विहार होता है, केली क्रीड़ा होती है, लेकिन यहां काम ही नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सुख की इच्छा करोगे तभी तो सुख मिलेगा। सुख की इच्छा ही सुख उत्पत्ति का कारण होता है। लेकिन गोपियां जो हैं उनके पास स्व सुख वांछा नहीं है। इस चीज को ध्यान से समझना होगा। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के माधुर्य के आस्वादन का लोभ नहीं है कि हम माधुर्य का आस्वादन करके सुखी होंगे। ये ध्यान से समझना होगा। वो श्री कृष्ण के सुख के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। महाभाव का यही कार्य है। लेकिन इसके बिना भी उनके अंदर श्री कृष्ण के अनुभव से उत्पन्न सुख उल्लास पैदा होता है, ना चाहने पर भी। इसीलिए तो श्री कृष्ण हतप्रभ है कि ये क्या है, पूरी तरह से मेरे चरणों में बिकी हुई है, मुझे ही सुख देना चाहती हैं, परंतु मुझसे कोटि कोटि गुना अधिक सुखास्वादन इनको हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, गोपियों का जो ये रूढ़ महाभाव है, गोपियों में क्या है? रूढ़ महाभाव। और प्रियाजी और उनके गण में है अधिरूढ़ महाभाव, जो रूढ़ से भी उच्च अवस्था का है। रूढ़ महाभाव क्या है, अधिरूढ़ महाभाव क्या है, इसको भी थोड़ा बहुत तो समझना होगा, क्योंकि इसके बिना हमें ये नहीं समझ आएगा कि ये गोपी प्रेम है कैसा। तो देखिए, रूढ़ महाभाव जो है उसका अर्थ यह है कि जिस महाभाव में समस्त सात्विक भाव सारे के सारे एक साथ उद्दीप्त हो जाते हैं। उद्दीप्त हो जाते हैं कैसे? जब महाभाव एक महाभाव उठा, कहीं से कोई एक भाव उठा, मतलब सात्विक विकार है ना, जैसे गदगद होना और कंठ रुद्ध हो जाना, पुलकायित हो जाना, घर्म पसीने से युक्त हो जाना, कंप होना। तो इस तरीके से जो अष्ट सात्विक विकार हैं, जब वो एक साथ उद्दीप्त अवस्था तक, अवस्था क्या क्या है? धुमायित, लगा कि हाँ सात्विक भाव उठ रहा है, ज्वलित एक दो उठा, फिर उसके बाद दीप्त दो तीन उठा, फिर उसके बाद उद्दीप्त, उद्दीप्त सारे के सारे सात्विक भाव उठ गए। ठीक है, लेकिन एक स्तर तक जब सारे के सारे आठों के आठों सात्विक भाव एक साथ उठ रहे हैं, उसे कहते हैं रूढ़ महाभाव। रूढ़ महाभाव, रूढ़ महाभाव के द्वारा क्या होता है? देखिए, स्वरभंग, रोमांच, वाष्प, स्तंभ, कंप, गदगद ध्वनि, ये सब तो होता ही है, ये सब एक साथ उठते हैं। लेकिन इसका अनुभव क्या है, लक्षण क्या है? तो पहला लक्षण तो ये है, जो आपने बार बार सुना, वो ये कि श्री कृष्ण के दर्शन में ये पलकों का गिरना भी बाधा मानते हैं। ये पहला लक्षण है महाभाव का। श्री कृष्ण दर्शन में पलक नहीं गिरना चाहिए। अगर पलक गिर गया तो वो ब्रह्मा जी को भी शाप देने लगती हैं, कहती हैं ओहो ब्रह्मा जी कैसे हैं? जड़ तपोधन, ना ही जाने योग्य सृजन। तो ये तो जड़ हैं, ये तो अरसिक हैं, पहली बात। दूसरा कि अगर महाभावती किशोरी जी सामने हो या कोई गोपी भी हो, तो जो आसपास के लोग हैं उनका हृदय एकदम विलोड़ित होने लगता है उनकी दशा को देख करके, उनके भाव के स्पर्श से। वो जहां भी होंगी तो हृदय द्रवित होने लग जाएगा। ये दूसरा। फिर तीसरा, कल्प को भी क्षण समझेंगी। रास जो है, जब ठाकुर जी ने रास किया है गोपियों के साथ, तो एक कल्प तक किया है, लेकिन उस कल्प को उन्होंने सोचा क्षण भर पहले ही तो हम मिले थे भाई। समस्त युग जो है, चारों युग बीत गए, 4000 युग बीत गए, लेकिन 4000 युग बीत गए मैंने बोला और आपने सोचा हाँ बीत गए, ऐसा थोड़ी ना है। एक दिन बीतने में कितना समय होता है? यहाँ तो 4000, मतलब एक युग 1000 बार, फिर दूसरा युग 1000 बार, इस तरह से 4000 युग चले गए ना।
जब चले गए उस पर भी वो सोचते हैं कि अभी तो क्षण बीता है। ये अनुभव है, ये लक्षण है। उसके बाद श्री कृष्ण के सुख में भी इनको दुख की चिंता होती है कि कहीं इनको दुख तो नहीं मिल गया। श्री कृष्ण को सुख मिलेगा, लेकिन ये सोचते हैं शायद इनको दुख मिला, दुख तो नहीं मिल रहा है इस समय, है ना। ये कितनी विचित्र बात है। श्री कृष्ण को सुख मिल रहा है, पर ये इन्हें कहीं दुख ना मिल जाए, या कहीं इन्हें दुख तो नहीं मिल रहा है, यही आशंका लगी रहती है इनके अंदर। इतना श्री कृष्ण के सुख के लिए ये उन्मत्त रहती हैं। और फिर मोह आदि नहीं है, कोई मोह थोड़ी ना है भाई। जैसे जागतिक लोगों में मोह हो जाता है तो सब भूल जाते हैं कि हमारी उम्र बीतती जा रही है, हमें भजन करना है। लेकिन इनके पास मोह नहीं है, लेकिन तो भी इनको आत्मादि अपना विस्मरण रहता है, सर्वविस्मरण रहता है श्री कृष्ण सुख में। ये इतनी उन्मत्त रहती हैं कि सब कुछ भूल जाती हैं, अपने आप को भूली रहती हैं। और क्षण कल्पता, श्री कृष्ण के बिना इन्हें एक क्षण कल्प की तरह लगता है। श्री कृष्ण के बिना इन्हें एक क्षण कल्प की तरह लगता है। तो इसीलिए ये जो गोपियां हैं, इनका यह रूढ़ महाभाव, और यही रूढ़ महाभाव जब और उत्कर्ष को प्राप्त करता है तो ये अधिरूढ़ महाभाव हो जाता है। ये सिर्फ श्री राधा रानी में है, और उनकी जो सखियां हैं, उनके निकट की सखियां, उनके गण, उनमें है। और यही अधिरूढ़ फिर मादन मोदन रूप से प्रकटित होता है, और फिर विरह में यही जो मोदन है वो मोहन हो जाता है। मोहन है ना, मादन ही समझ लीजिए कि मोहन हो जाता है। जब श्री कृष्ण मिलते हैं तो इतने मत्त हो जाते हैं प्रिया जी के प्रेम में कि खुद को भूल जाते हैं। वो है मादन महाभाव, जो सिर्फ और सिर्फ श्री राधा ठाकुरानी में है। और जब श्याम सुंदर उनके आंखों से दूर हो जाते हैं तो किशोरी जी में जो महाभाव प्रकट होते हैं, समस्त सात्विक विकार, वो उदीप्त कक्षा के नहीं, वो सुदीप्त कक्षा के होते हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु दर्शा रहे हैं बार बार गंभीरा लीला में। वो सुदीप्त जो स्तर के जो सारे महाभाव उद्दीप्त से भी आगे ऐसी अवस्था के हो जाते हैं, तो वो मोहन आख्य महाभाव वो किशोरी जी में ही मिलता है। तो पहले तो ये समझना होगा कि ये जो प्रेम है ये कैसा है। देखिए, हम लोगों का जो शरीर है ना, हम सबका शरीर, ये बना ही काम से है। माता पिता की काम क्रीड़ा से बच्चा पैदा होता है तो वो इसी शरीर को लेके पैदा होता है, समझ रहे हैं। तो उस चूंकि बना ही काम से है तो हमको नहीं समझ आएगा कि प्रेम क्या है। हम इस जगत में बोलते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, तुमने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया, इतनी आसानी से इस शब्द को हम प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ प्रेम नहीं है, क्योंकि शरीर ही काम से बना हुआ है। तो यहाँ हम जो कुछ सोचेंगे वो काममय होगा, प्रेममय होगा नहीं। पहली बात, प्रेम होगा सिर्फ और सिर्फ श्याम सुंदर से, राधा कृष्ण से। तो इसीलिए हमारे कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, एई प्रेमा निर्लोके न होय, यदि होय तार योग तबे ना होय वियोग, वियोग होले के हो न जिये। हमारे कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये जो प्रेम है, जिस प्रेम की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं, वो यहां नहीं मिलता, इस जगत में नहीं दिखता। अगर वो प्रेम मिल जाए तो प्रिय प्रियतम के ही प्रति होगा, इंसान का इंसान के प्रति नहीं होगा। तो एक बार राधा कृष्ण का अनुभव हो गया, दर्शन हो गए, प्रेम हो गया, फिर वो वियोग नहीं हो सकता। और अगर वियोग हुआ तो वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, वो व्यक्ति जी नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये समझना होगा कि ये जो काम है वो क्या है। आपने देखा होगा ना, लोहे में जंग लग जाता है। लोहे को अगर आप 10 किलो लोहा बेचने जाएं तो कितना पैसा मिलेगा? शायद कुछ 1000 मिल जाए। लेकिन अगर आप सोना ले लें और सोने को 100 बार तपाएं, एक बार नहीं 100 बार तपाएं, तपाते जाएं, तब तो सोना वो जो है, अगर उसे 10 किलो मात्रा में बेचे
तो कितना पैसा मिलेगा? है, उसके लिए तो किलो बोला भी नहीं जाता, तोला और रत्ती पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। किलो तो बहुत हुआ, हम 10 किलो की बात कर रहे हैं। तो कितना पैसा मिलेगा? तो जो अंतर, और है तो दोनों धातु ही ना, बड़े ध्यान से सुनिए, दोनों ही तो मेटल्स है ना। तो ये जो अंतर लोहे और सोने में है, वही काम और प्रेम में है, वही काम और प्रेम में है। काम क्या है? काम आत्मेंद्रिय सुख वासना को लिए हुए है। हमारे कविराज गोस्वामी पाद ये बात कह रहे हैं कि काम क्या है? काम प्रेम दुहाकार विभिन्न लक्षण, लोह आर हेम जैसे स्वरूप विलक्षण। स्वरूप में लोहा और हेम यानी सोना विलक्षण है, अलग है, ऐसे ही काम और प्रेम बिल्कुल अलग है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कामेर तात्पर्य निज संभोग, केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना है, और कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम ते प्रबल। प्रेम, प्रबल प्रेम क्या है? सिर्फ श्री कृष्ण सुख इंद्रिय है ना, श्री कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना है, श्री कृष्ण को सुख देना है, बस उतना ही, और इससे ज्यादा नहीं। प्रबल रूप से जब ये इच्छा रहती है, इसे कहते हैं प्रेम। और निज इंद्रिय के सुख की इच्छा होती है, इसे कहते हैं काम, इसे कहते हैं काम। इसे साधारण रति कहते हैं। रति तो है ही नहीं कह रही है, लेकिन अगर हम ठाकुर जी के परिकरों में देखें तो मथुरा में जो कुब्जा है, जब कुब्जा को ठाकुर जी ने सीधा कर दिया था, त्रिवक्रा के नाम से वो प्रसिद्ध थी, सीधा कर दिया था, तो उनके अंदर ये भाव जागृत हुआ कि मैं श्री कृष्ण के साथ जो है मिलित हूं, उनको सुख दूं, ऐसा नहीं, मिलूं, ये सौंदर्य लेकर के मैं श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करूं। लेकिन फिर तुरंत ही उनका ख्याल आया, नहीं मैं श्री कृष्ण को सुख दूं। पर चूंकि पहला ख्याल ये आया, पहला विचार ये आया कि मैं आनंद लूं, इसीलिए उनकी जो श्री कृष्ण रति है वो स्वसुख की इच्छा से विद्ध हो गई, इसलिए उसे साधारण ही रति कहा गया। वो भी परिकरों के बारे में ये चीज कहा जा सकता है। लेकिन हम लोग तटस्था जीव शक्ति, और हम सोचे हम प्रेम करते हैं, तो हम यहाँ किसी को प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम नहीं हो सकता। यही प्रेमा निर्लोके ना होए, अगर कह दिया गोस्वामियों ने तो बस कह दिया, और ये सत्य है, चाहे कितना भी हम देख लें। फिर दूसरी बात, जो आत्म इंद्रिय सुख वासना है, जिसे काम कहा जाता है, उसको कहा गया वो अमावस्या के अंधकार की तरह है। एक रात है, रात में चंद्रमा खिलता है तो थोड़ा बहुत उजाला मिल जाता है, तो भी इतना उजाला नहीं मिलता है कि आप हर चीज बहुत अच्छे से देख पाएं या चंद्रमा की रोशनी में पढ़ पाएं। और उस पर चंद्रमा निकले ही ना, अमावस्या हो जाए, गहन रात, तो शहरों में तो पता नहीं चलता है कितनी रात है, लेकिन अगर आप जंगल में जाएं तो पता चलेगा कितनी रात है। तो उस समय हाथ को हाथ भी नहीं सुझाई देता है, ऐसी अवस्था हो जाती है। तो आत्म इंद्रिय सुख वासना माने अंधकार, और प्रेम क्या है? वो कृष्ण इंद्रिय सुख भावना जो है वो क्या है? वो सूर्य के समान है, सूर्य की रोशनी के समान है, जो खुद को भी प्रकाशित करता है और पूरी दुनिया को ही प्रकाशित कर देता है। तो वो है प्रेम। प्रेम है उजाला। काम आत्मेंद्रिय सुख वासना है उसमें, इसीलिए वो गंध से युक्त, दुर्गंध से युक्त नरक है ना। और प्रेम श्री कृष्ण इंद्रिय प्रीति वासना है वहां पर, इसलिए वो मानो नंदन कानन है, नंदन कानन है ना। इसीलिए गोपी गण के प्रेम को हमारे श्रीपद कविराज जी ने कहा, वो क्या है? विशुद्ध निर्मल। विशुद्ध निर्मल, निर्मल उसे ही कहेंगे, शुद्ध उसे ही कहेंगे जहां स्वसुख वासना नहीं होगी, जो प्रेम समस्त उपाधियों से रहित होगा। आपको पहले बताया था 5 प्रकार की उपाधियों से रहित है गोपियों का प्रेम। 4 प्रकार की उपाधियां तो है ही नहीं, और 5वीं प्रकार की ना सो रमण ना हम रमणी, ये उपाधि किशोरी जी के प्रेम में है ही नहीं, है ना। तो उसी प्रेम को विशुद्ध निर्मल प्रेम कहा जाएगा। तो ये समझना होगा कि गोपियों के प्रेम को
विशुद्ध निर्मल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें अति सूक्ष्म से सूक्ष्म उपाधि नहीं है, कहीं से स्वसुख की कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म वासना नहीं है, नहीं है स्वसुख की। और ये देखिए, एक चीज समझना होगा कि यहां पर जो रति है, ये रति है कांत के साथ रति। श्री कृष्ण माधुर्यमय गोविंद, उनके साथ मिलन है, और वहां पर स्वसुख की इच्छा ना हो। और यहां पर तो जो भी है, औरत आदमी, जिनका भी आपसी प्रेम है, सब स्वसुख की इच्छा पर है। कहीं से तत्सुख की इच्छा नहीं है कि तत्सुखे सुखी हो जाऊं, ऐसा नहीं है। पहले मेरा सुख, मुझे सुखी कर दिया, मैं तुम्हें सुखी करूंगी या करूंगा, करने की चेष्टा करूंगा। पहले मेरा सुख, ये मेरा सुख आएगा ही। तो गोपियों के चित्त में हालांकि स्वसुख की वांछा रूपी काम गंध नहीं है, तो भी उनके चित्त में श्री कृष्ण के अनुभव के कारण विपुल सुख उल्लास प्रकाशित हो जाता है। ये बहुत हैरानी वाली बात है। अब जो काम होता है वो होता है व्यभिचारी, बहुविषयगामी। बहुविषयगामी है ना भाई। काम का अर्थ सिर्फ स्त्री पुरुष का मिलन ही नहीं होता है, काम तो कामनाएं भी होती हैं। विषयों में हमारी इंद्रियां रत है ना, वहां से भी सुख चाहिए, ये खा के सुख चाहिए, उसे देख के सुख चाहिए, ये पहन के सुख चाहिए। तो बहुविषयगामी है, हमारा मन कई विषयों में जा रहा है सुख पाने के लिए, ये भी सुख मिल जाए, वो भी सुख मिल जाए। लेकिन प्रेम एक निष्ठ होता है। जिस प्रकार से नदी सिंधु की तरफ बहती है, गंगा का प्रवाह सागर की तरफ बहता रहता है, इसी प्रकार से गोपियों का जो प्रेम है वो श्री कृष्ण के प्रति अविच्छिन्न रूप से बहता रहता है। कहीं से स्वसुख वासना नहीं है, कहीं से वासना छोड़ दीजिए, वासना की गंध तक नहीं है ना। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यही गोपी प्रेम का एक अत्यंत दुर्गेय रहस्य है। क्या कि सहजे गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम। गोपियों का प्रेम जो है प्राकृत काम नहीं है, सहज है, लेकिन काम क्रीड़ा साम्यतार कही काम नाम। फिर भी जो बहुत बड़े बड़े ऋषि हैं और शास्त्र उनके प्रेम को काम के नाम से संबोधित करते हैं। काम क्यों बोला गया है? क्योंकि बाहर से क्रीड़ा का साम्य है, बाहर से लगेगा कि ये स्त्री पुरुष की क्रीड़ा हो रही है क्या, पर वहां सिर्फ प्रेम है, काम का प्रवेश नहीं है, आत्मेंद्रिय सुख नहीं है कहीं से भी। और यही उनके प्रेम का बहुत दुर्गेय रहस्य है, जो जानना बहुत मुश्किल है। गुरु गौरांग की कृपा से ही जाना जा सकता है। तो गुरुदेव कहते हैं जैसे इस जगत में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समान दिख रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य अलग होता है ना। इसी तरह से प्रेम और काम में चाहे अर्थगत भेद ना भी हो, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल अलग है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो बगीचे में गया और फूल तोड़ने लगा। फूल तोड़ने के बाद उसने ढेर सारे फूल तोड़े और उसे सूंघने लगा बैठ के एक जगह, कितना सुगंधित फूल है। वहीं दूसरा आदमी भी वही कार्य कर रहा है, फूल तोड़ रहा है, लेकिन बड़े प्यार से श्रद्धा से फूल को तोड़ा और जाकर के कि मैं जो है ठाकुर जी के लिए इससे माला बनाऊंगा या ठाकुर जी को अर्पित करूंगा। तो उद्देश्य अलग है, क्रिया एक है। फूल वो भी चयन कर रहे हैं, फूल ये भी चयन कर रहे हैं। कुंज में क्रीड़ा हो रही है। महामाधुर्य की मूर्ति श्याम सुंदर और महाभाव का विग्रह हमारी श्री राधा ठाकुरानी के बीच, लेकिन कोई इसे काम कहता है, कोई इसे प्रेम कहता है। समझना होगा, मगर ये माधुर्य और प्रेम का ही माखा माखी है और कुछ नहीं। तो हमारी प्रिया जी के भाव को लेकर हमारे प्यारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ना गणी आपन दुख सबे वांछी तार सुखे अमार तात्पर्य। मोरे जोदी दिले दुख तार होइलो महासुख से दुख मोर सुख वर्ज। क्या बोला है? मैं अपना दुख नहीं गिनती। श्री कृष्ण को सुख देने में अगर मुझे कोई दुख का सामना करना पड़े या श्री कृष्ण ही मुझे दुखी करने लग जाएं, तो वो मुझे नहीं दिखता। मुझे सिर्फ उनका सुख चाहिए।
मुझे अगर वो दुख दे करके सुखी होते हैं तो वो दुख भी मेरे लिए सुख है, बहुत अधिक सुख है, क्योंकि वो सुखी हुए मुझे दुख दे करके, है ना। इसलिए अपना कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो महाभाववती गोपियां हैं वो समर्था रति युक्ता हैं। उनकी जो रति है, उनका प्रेम है, उसका नाम है समर्था रति। देखिए ये जो तृतीय हेतु है ना कि कैसे उनको सुखोल्लास होता है प्रिया जी को, इसको हम समझ ही नहीं सकते जब तक ये सब ना समझें। इसलिए समझना जरूरी है कि गोपियों का प्रेम है, उसे समर्था रति कहते हैं। समर्था रति का अर्थ क्या है कि गोपियों के अंदर, क्योंकि ये क्रम लीला है, यहाँ पर भौम वृंदावन की लीला है, गोपियों में मानवी का अभिमान है, ठाकुर जी की आलादनी शक्ति है, तो भी अभिमान तो मानवी का है ना। क्योंकि लीला में अगर ये अभिमान रहे कि मैं जो श्री राधिका, मैं श्याम सुंदर की आलादनी शक्ति हूँ, श्याम सुंदर सोचे मैं भगवान हूँ, तो फिर लीला का माधुर्य समाप्त है, फिर कुछ नहीं है, वहां पर ऐश्वर्य आ जाएगा। तो यहाँ पर ना श्री कृष्ण को पता है कि मैं भगवान हूँ, ना प्रिया जी को पता है कि मैं जो है इनकी आलादनी शक्ति हूँ। तो गोपियां जब वह संधि को प्राप्त करती हैं, बड़ी हो रही हैं, किशोरी हुई, तो जब लड़की बड़ी होती है, लड़का बड़ा होता है, तो उसके मतलब किशोर अवस्था में उसके हृदय में एक इच्छा होती है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, है ना। इसको बोला जाता है संभोग इच्छा, मिलन इच्छा। ये इच्छा उत्पन्न होती है। अब बड़े ध्यान से समझिए। तो यहां ये जब इच्छा किसी के अंदर उत्पन्न होगी तो वहां पर व्यक्ति अपने को सुख देने के लिए भागेगा। अगर किसी से मिलेगा इस इच्छा के उत्पन्न होने के बाद, तो वहां स्वसुख होगा, वहां दूसरे का सुख नहीं होगा कि उसको ही सुख देने के लिए मैं भाग रहा हूं, मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं है भाव। तो मगर यहां क्या हुआ है गोपियों के केस में कि इनकी जो मिलन इच्छा है ये रति के अनुगत हो गई है पूरी तरह से। कृष्ण रति, कृष्ण प्रेम के अनुगत्य में है, कृष्ण प्रेम ऊपर में है, ये रति तो एकदम लुप्त हो गई है। कृष्ण प्रेम से मिल करके, कृष्ण प्रेम से मिल करके ये जो इच्छा है ये तो एकदम मिशामिशी हो गई है, एकदम मिल गई है। कैसे? जैसे कि आग में आप लोहे का चिमटा रख दीजिए, तो लोहा अगर पहले छुएंगे तो ठंडा होता है, ठीक है, और काला होता है, लेकिन हमने जब उसे आग में रख दिया तो कुछ घंटे बाद हमने देखा तो देखेंगे वो जल रहा है, लाल हो गया और अब वो जलाने वाला हो गया, उसमें अग्नि के गुण संक्रमित हो गए। ठीक है, उसके अपने गुण कहाँ चले गए? उसके अपने गुण कहाँ चले गए? वो अग्नि के गुण के साथ तादाद में हो गए, एक हो गए। ऐसे ही कृष्ण को सुख देने की इच्छा में ही इनकी मिलन इच्छा एकदम मिल गई है। अब वहां स्व सुख वासना बिल्कुल नहीं है, श्री कृष्ण सुख वासना मात्र इन किशोरियों में आ गई है। इसीलिए इनकी रति को कहा है समर्था। जो चीज हो नहीं सकती वो ये कर पाई है। स्व सुख वो भी नायक नायिका के मिलन में नायक अपना सुख देखेगा, नायिका अपना सुख देखेगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां माधुर्य मूर्ति श्याम सुंदर को सुख देने के लिए ही गोपियां विह्वल हैं, और सबसे ज्यादा विह्वल है किशोरी जी। वहां अपनी इंद्रियों का सुख नहीं है कि श्याम सुंदर को स्पर्श करके मुझे क्या सुख मिलेगा। लेकिन विचित्र बात है, इनके ये जो अपने प्रेम का इजहार करते हैं, व्यक्त करते हैं, वहां लगता है कि ये चाह रही है कि हमें सुख मिले। इसीलिए कहा गया पर किया भावते महाभाव युक्ता ब्रज किशोरियों को, क्योंकि इनके अंदर स्व सुख की वासना नहीं है। श्री कृष्ण के माधुर्य से स्वयं को सुखी करें, ऐसी कोई वासना नहीं है, और ये ऐसा कर पाई। ये नायक नायिका वाली रति में भी ये ऐसा कर पाई कि अपनी इंद्रियों के सुख की, कि श्री कृष्ण मुझे स्पर्श करें तो मैं सुखी हूं, श्री कृष्ण का मैं अधरामृत पान करूं तो मैं सुखी हूं, श्री कृष्ण के आलिंगन से मुझे बहुत सुख मिले। श्री कृष्ण को मिले ना मिले बात की बात है, या बाद में देख लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। यहां सिर्फ यह है कि
श्री कृष्ण को मैं सुखी करूं, क्योंकि वो हमसे मिलकर बहुत सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो तो प्रेम के भूखे हैं, है ना। तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, महाभावती गोपियों का आलिंगन करके खूब प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता देखकर ये उनसे करोड़ों गुना अधिक प्रसन्न हो जाती है। तो ये चीज इन्हें समझ नहीं आता कि मुझे देखकर या मेरे माधुर्य अमृत का पान करके इन्हें कैसा सुखोन्मत्तता हो जाती है, जबकि हम तो देखते हैं कि इनके अंदर स्वसुख की वासना मात्र नहीं है। तो ये समझना होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इनकी रति श्री कृष्ण के सुख विधान के लिए प्रगाढ़ अनुराग के साथ क्या होता है, इनकी मिलन इच्छा उसमें तादाद में हो जाती है और निज सुख इच्छा पूरी तरह से दूरीभूत हो जाती है और हृदय अनुराग के कुमकुम वर्ण से रंजित हो जाता है। कुमकुम के रंग से मानो रंजित हो गया। अनुराग रूपी कुमकुम का रंग वहां है हृदय में, और कुछ नहीं है। स्वसुख की वासना नहीं है, वो उसे वहां कोई स्कोप ही नहीं है। गोपियों के प्रेम में स्वसुख की वासना का कोई स्थान नहीं है। तो ये कहा भी गया कि कांत सेवा सुखपूर संगम होइते सुमधुर, है ना। समर्था रति युक्ता गोपियों के बारे में कहा गया कांत सेवा सुखपूर संगम होइते सुमधुर, कि कांत सेवा यानी श्री कृष्ण की सेवा ही हमारे लिए सुख का एकमात्र साधन है। संगम से भी अधिक सुख हमें श्री कृष्ण की सेवा में मिलता है, श्री कृष्ण को सुख दे करके मिलता है। गुरुदेव कहते हैं ये बात सिर्फ ब्रजबाला ही बोल सकती है। इसलिए इनका जो प्रेम है वो विशुद्ध है, निष्काम है, और निष्काम और विशुद्ध प्रेम को ही शास्त्रों ने काम कहा है गोपियों के संदर्भ में, क्योंकि क्रीड़ा का साम्य है मात्र। इसलिए इनके प्रेम को अन्य जो प्रेम है ब्रजवासियों का ठाकुर जी के प्रति, उससे विलक्षण दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए इनके प्रेम को काम के रूप से, काम के नाम से जो है एक कहिए एक सुंदर एक उपाधि दी है कि भाई आपका जो प्रेम है वो प्यारा काम है। क्योंकि नायक नायिका का प्रेम है यहाँ पर, श्री कृष्ण का गोपी के साथ प्रेम है, प्रिया जी के साथ प्रेम है, लेकिन वहीं पर यशोदा जी का भी तो प्रेम है श्याम सुंदर के साथ, और सखाओं का भी तो प्रेम है श्याम सुंदर के साथ। दास भाव का भी प्रेम है वहां पर। तो सभी तो प्रेम है, क्योंकि वहां तो किसी में भी स्वसुख की वासना नहीं है, तो सभी तो प्रेम है, काम तो है ही नहीं वहां पर। तो उनके प्रेम से गोपियों के प्रेम को अलग करके कैसे दिखाएं, तो बोला काम। ठीक है, तो उनके प्रेम को ही मात्र नाम मात्र दिया गया है, लेकिन वस्तुतः ये काम नहीं है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो श्री कृष्ण के सुख के लिए जितना बड़ा त्याग कर पाए उसे ही उतना बड़ा प्रेमी कहा जाएगा। श्री कृष्ण के हम भक्त हैं, श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, कैसे पता चलेगा? जिसका जितना बड़ा त्याग कृष्ण को सुख देने के लिए वो उतना बड़ा ही प्रेमिक है ना। तो गोपियां क्या करती हैं? गोपियों ने श्री कृष्ण को सुख देने के लिए अपने प्राण से भी ज्यादा बहुमूल्य दुस्त्यज आर्य पथ को यूं ही त्याग दिया, हेला में ही त्याग दिया। प्राण से भी ज्यादा अगर किसी स्त्री को प्यारा होता है, या कहिए कि होता था पहले, वो था आर्यपथ, पातिव्रत्य धर्म। जब यवनों ने आक्रमण कर दिया था भारत पर, तो कितनी कितनी स्त्रियां आग में कूद गई थी। राजाओं की जो पत्नियां थी, रानियां, वो आग में कूद गई थी कि हम जो है इन लोगों के हाथ में नहीं आएंगे, पातिव्रत्य धर्म, अपना सतीत्व धर्म हम बचाएंगे। सोचिए ये कितना बड़ा एक निर्णय है। प्राणों की परवाह करती तो बोलती कोई बात नहीं, ले जाएं, कोई बात नहीं, वहां भी तो हम आराम से ही रहेंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं सोचा। प्राणों से भी ज्यादा जो उनके लिए महत्वपूर्ण था वो था उनका पातिव्रत्य धर्म। इन गोपियों ने अपने पातिव्रत्य धर्म का भी त्याग कर दिया श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए, कि लोग क्या कहेंगे, पतिदेव क्या कहेंगे, सास क्या कहेगी,
ससुर क्या कहेंगे, ननद क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, कुछ नहीं सोचा। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मर्म, दुस्त्यज आर्यपथ। आर्यपथ के आगे हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा दुस्त्यज, ये तो त्यागा ही नहीं जा सकता है स्त्रियों के द्वारा, उसको भी दुस्त्यज आर्यपथ निज परिजन, स्वजने करिए जतो ताड़न भर्त्सन, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, इहा के कहिए कृष्णे दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्रे जैसे नाही कौनो दाग। तो गुरुदेव कहते हैं कि इन गोपियों ने श्री कृष्ण को सुख देने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। लोक धर्म, समाज जो आशा करता है स्त्रियों से, अपेक्षा करता है, अगर वो वैसा नहीं निभाएंगी तो उनकी निंदा करेगा, उसको भी त्याग दिया। वेद धर्म, शास्त्र कहते हैं अगर तुम ऐसे नहीं चलोगी तो तुम्हारा परलोक बिगड़ जाएगा, वो भी छोड़ दिया। देह का धर्म, आराम करना, अपना बहुत ख्याल रखना, सब कुछ करना, वो भी त्याग दिया। कर्म, शुभ कर्म, ये सब त्याग दिए। लज्जा, जो कि त्यागी ही नहीं जा सकती थी स्त्रियों के द्वारा, वो भी त्याग दिया। धैर्य तो गोपियों का पर्वत की तरह, वो भी त्याग दिया। देह सुख, आत्म सुख सब, और अपने परिजन तक त्याग दिए। आर्यपथ तो त्याग ही दिया। और स्वजन, उनके अपने लोग कितना ताड़न भर्सन उनकी निंदा करते रहे, क्योंकि सबको कौन जानता है कि श्री कृष्ण भगवान है, उस समय तो कोई नहीं जानता। ये तो नर अभिमान में लीला हो रही है, समस्त परिकर हैं, पार्षद हैं, लेकिन कोई नहीं जानता किसी को भी। सर्व त्याग कोरी करे कृष्णेर भजन, सब कुछ त्याग करके श्री कृष्ण को सुख देने के लिए इनकी जो उत्कंठा है, उस प्रेम ने श्री कृष्ण को वशीभूत किया। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, श्री कृष्ण को सुख देने के लिए प्रेम से जो है श्याम सुंदर की सेवा करती रही हैं। और इसीलिए हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि यही है श्री कृष्ण में दृढ़ अनुराग। अगर हम कहते हैं कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण का भजन करते हैं, तो क्या हमने ये त्यागा है लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मर्म, दुस्त्यज आर्यपथ निज परिजन, और लोगों की डांट फटकार, ये सब सहते हुए क्या हम दौड़े चले आ रहे हैं ठाकुर जी की तरफ? तो ये है नहीं, इसका उत्तर है नहीं। हमने एडजस्टमेंट किया है, एडजस्टमेंट करके हम चल रहे हैं, है ना। और आप भी हैं, आप ही के लिए चल रहे हैं, पर सबको लेके चल रहे हैं, किसी छोड़ के नहीं चल सकते। लेकिन गोपी भाव, गोपी प्रेम ये नहीं है। गोपी भाव माने कृष्ण को ही सुख देना है, निज सुख। और लोग क्या कहेंगे, शास्त्र क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरी क्या अवस्था होगी, मेरी देह को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ त्याग दिया, कुछ नहीं सोचा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं गोपियों ने लौकिक आचरण, वेद विहित वर्णाश्रम धर्म, नियमित कार्य, स्नान, भोजन, शयन, नींद आदि देह धर्म, कायिक वाचिक और मानसिक रूपी चेष्टा रूपी कर्म, और लज्जा यानी अकार्य में घृणा बुद्धि, धैर्य और देह सुख, भोग विलास आदि, आत्म सुख, देह के अतिरिक्त आत्म अनुभव जनित परमानंद, आर्यपथ, स्त्रियों के लिए प्राण अपेक्षा भी दुस्त्यज, पातिव्रत्य धर्म, माता पिता, आत्मीय स्वजन, सब त्याग दिए। ताड़न भर्सन जो उनके अपने लोग दिया करते थे, वो सब सहते हुए, सब कुछ त्यागते हुए उन्होंने श्री कृष्ण का भजन किया। ये गोपी भाव है। गोपियां सिर्फ श्री कृष्ण का सुख देखती हैं, अपना दुख नहीं देखती हैं, अपना दुख नहीं देखती हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है गोपी प्रेम के ऊपर। देखिए, जो गुरुदेव ने लिखा है मैं तो सिर्फ वही आप तक ला सकती हूँ। गोपी भाव, गोपी प्रेम, ये वस्तुतः कहाँ समझ आ सकते हैं। और गोपियों का भाव अगर उन तक पहुँच ही गए तब तो वाणी ही विराम ले लेगी, विश्राम हो जाएगा वाणी का, है ना। लेकिन जो कुछ गुरुदेव ने अपने इस ग्रंथ में दिया है वो सब हम सब इस नियम सेवा के दौरान इसका अनुशीलन कर रहे हैं।
सोच रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, इन समस्त गोपियों के चरणों में, प्रिया जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, रूप सनातन जी, रूप रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, समस्त आचार्यों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे हृदय में इस गोपी भाव का एक कणा दे करके हमें कृतार्थ कीजिए। और आपके चरणों में भी यही प्रार्थना है। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।